हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहां हम अपने अपकमिंग सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आपका जो ये सीटेट का एग्जाम है ये 6 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। और अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं तो फिर आपका 5 और 6 सितंबर दोनों ही दिन जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा आज हमारा डे 8 नहीं है, यहाँ डे 9 है। प्लीज ये ठीक कर लेना, मैं ठीक कर दूंगी जब अपलोड करूंगी इसको। तो यहाँ पे डे 9 है, ठीक है। और ये हम जो तैयारी कर रहे हैं अपने सीटेट पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं फॉर साइंस। एंड इसमें हम थ्योरी और पैडागोजी दोनों ही लेके चल रहे हैं। थ्योरी भी करेंगे और पैडागोजी भी करेंगे। तो आपको पता है आपका जो साइंस का पेपर है वो 30 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स की इसमें थ्योरी आती है, 10 मार्क्स की पैडागोजी आती है। दोनों ही चीजें हम डील करते हुए चलेंगे। एंड काफी जल्द आपको मैथ्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी। एंड आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज ग्लैंड्स, ग्रंथियां डिस्कस करेंगे। और अभी जो रिसेंट आपका पेपर हुआ था उसमें भी इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चंस भी हम साथ लेते हुए चलेंगे। ठीक, और टॉपिक के साथ साथ जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से वो भी डील करेंगे, वो भी साथ साथ हम कंटिन्यू डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और ये जितना भी सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो आज डे 9 है, जितना भी सिलेबस हम डिस्कस करेंगे एज पर ऑफिशियल सिलेबस ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका जो सिलेबस है आपके वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, मतलब सीटेट की वेबसाइट पे। और मैंने भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की थी, वहां से भी आप जो है सिलेबस चेक कर सकते हो। तो साइंस के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो साइंस का सिलेबस जो है आपके जो दे रखा है ऑफिशियली, दैट इज ये कुछ चैप्टर्स, मतलब ये कुछ यूनिट्स हैं और इनके अंदर कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे फूड हो गया, मटेरियल्स, वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्सेज। ये तो थीम्स हैं, इनके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे मटेरियल में फाइबर टू फैब्रिक, सिंथेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, एसिड बेस सॉल्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, सॉरी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम। तो हर यूनिट के अंदर पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, ये सारे ही चैप्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारा सिलेबस ऐसा नहीं कि मैंने खुद से ऐड ऑन किया है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वहीं से मैंने अपलोड किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका साइंस का सिलेबस। उसके अलावा ये साइंस पैडागोजी का सिलेबस है। नेचर ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएटिंग साइंस, अप्रोचेस, ऑब्जर्वेशन, इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल एंड एड्स, इवैल्यूएशन, प्रॉब्लम्स एंड रिमेडियल टीचिंग। तो ये सारे टॉपिक्स, ये जो पैडागोजी है, पैडागोजी तो हम पीवाईक्यूज के थ्रू कर रहे हैं, वहां हम कंटेंट भी डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ जो थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम कंटेंट के साथ साथ क्वेश्चन पीवाईक्यू जो है उनके फॉर्म में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे क्या है ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग टाइम। और ये जो क्लास है आपको बाइलिंगुअल मिलेगी। इसके नोट्स आपके और रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगे। रिशु साइंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल का लिंक है और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से भी आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। व्हाट आर ग्लैंड्स? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्लैंड्स हैं क्या, ग्रंथियां हैं क्या। जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्या। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रंथियां क्या है तो आप कैसे डिफाइन करोगे? देखो, आप कैसे बताओगे? आप बताओगे ग्लैंड्स आर स्पेशल ऑर्गन्स, एक स्पेशल ऑर्गन्स है ये हमारी बॉडी में, और ग्रुप ऑफ सेल्स हैं दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट सम सब्सटेंसेस दैट इज नीडेड बाय द बॉडी। मतलब ग्लैंड्स जो हैं ऐसे ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन्स हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, आप ये भी कह सकते हो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, जो क्या करते हैं, पर्टिकुलर सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। तो यही है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का काम क्या है? एक सब्सटेंस को सिक्रीट कर रहे हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो ग्रंथियां शरीर के विशेष अंग या कोशिकाओं के समूह होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का सिक्रीशन करते हैं, स्त्राव करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ग्लैंड्स। अब ये जो ग्लैंड्स है ना, ये 2 टाइप्स के हैं मेनली। एक है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अंतस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां, 2 तरह की ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, इसको हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सब्सटेंस सिक्रीट करेगा, दिस इज डक्टलेस ग्लैंड। ये जो सब्सटेंस सिक्रीट करता है ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करता है, इसकी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में होती है। और ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये अपना सिक्रीशन एक पर्टिकुलर पोर से करता है, या पर्टिकुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वहां से सिक्रीट करता है। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है डक्टलेस ग्लैंड है, जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में भेजता है।
और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये जो सिक्रीट करता है सब्सटेंस, ये एक पर्टिकुलर पोर की थ्रू या पर्टिकुलर एक प्रॉपर जगह बनी होती है, वहां से जो सब्सटेंसेस हैं उनको सिक्रीट करता है। एक और चीज आपको याद रखनी है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं। क्या सिक्रीट करती हैं? हार्मोन। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ये एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं थ्रू देयर डक्ट। तो ये कुछ मेन डिफरेंस है। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो आपको याद होना चाहिए। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड है, डक्टलेस ग्लैंड है, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हार्मोन सिक्रीट करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम सिक्रीट करती है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं, पर्टिकुलर क्या क्या फंक्शन है, कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट करते हैं, वो इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, मैंने भी आपको बताया, ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, इनके पास कोई डक्ट नहीं होती और ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में भेजते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। इन ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती, ये हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती हैं, इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। अब ये जो हार्मोन्स है, हमने देखा यहाँ पे कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो ये हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स एक केमिकल सिक्रीशन होता है दैट कंट्रोल आवर बॉडी फंक्शन। हमारे बॉडी का जो फंक्शन है, वो सारे फंक्शंस को कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, तो वो एक केमिकल मैसेंजर है जिसे हम हार्मोन कहते हैं। तो यही हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पेनक्रियाज है, वैसे तो काफी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अभी आगे हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। पेनक्रियाज जो है एक हार्मोन सिक्रीट करता है इंसुलिन, जो क्या करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है ना। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमें क्या कर, तो हमारी बॉडी में डायबिटीज, मतलब हमें डायबिटीज हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं ना। तो पेनक्रियाज क्या कर रहा है, एक हार्मोन सिक्रीट कर रहा है जिसका नाम है इंसुलिन। उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हर ग्लैंड डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करती है, और हर हार्मोन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो वही हार्मोन्स हम डिस्कस करेंगे, मेजर हार्मोन्स कौन कौन से हैं और उनके फंक्शन क्या क्या है। यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, और इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से ही पूछे गए हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, बट फिर भी हम साथ लेके चलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, और 2 क्वेश्चन इस बार भी पूछे गए हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स यहां से समझाती हूँ। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आप ना फिर से स्टार्ट करो। ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन में हमारी 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट है कहाँ पे, हमारे ब्रेन वाले पोर्शन में। उसके नीचे आप गले पे आओगे, नेक वाले रीजन पे हमारा थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है, चेस्ट रीजन पे थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है। उसके बाद स्टमक एरिया में जहां हमारा पेनक्रियास प्रेजेंट है, किडनीज के ऊपर इस तरह से कैप की तरह 2 हार्मोन्स हैं जिनका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन, मतलब एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट करती हैं, और ये टेस्टिस है और फीमेल में ओवरीज होता है। अब ये सारे जो ग्लैंड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जो है ना, एक हार्मोन रिलीज कर रहा है, एक नहीं, मतलब काफी सारे हार्मोन सिक्रेट करता है, मैक्सिमम ADH, और जो कॉमन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं ADH और ऑक्सीटॉक्सिन, आपको याद रखना है, ऑक्सीटॉक्सिन। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ना, एक तो ADH हार्मोन जो है सिक्रीट करेगा, उसके अलावा ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करेगा। ADH का फुल फॉर्म क्या है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन यहाँ लिख देती हूँ, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन सिक्रीट करता है ऐसे हार्मोन। अब ये एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी में वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है। ये क्या करता है, वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है। उसके अलावा जो ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है ना, सेकंड हार्मोन, ये जो मदर्स हैं, मदर्स में मिल्क के इजेक्शन को कंट्रोल करता है, मिल्क के इजेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, एक ADH है, एक ऑक्सीटॉक्सिन है। ADH क्या कर रहा है, वाटर लेवल को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस बनाए रखता है। ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है, मदर में मिल्क की इंजेक्शन करता है। अब
उसके अलावा हाइपोथैलेमस एक और काम करता है, क्या करता है, इट ऑल्सो रेगुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी रेगुलेट करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट इज द मास्टर ग्लैंड, तो मास्टर ग्लैंड के ऊपर भी एक सुपर मास्टर बैठा हुआ है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये भी काफी सारे हार्मोन सिक्रीट कर रहा है जो कि हाइपोथैलेमस ही भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी काफी सारे हार्मोन्स, मतलब मोर देन 7 और 8 हार्मोन्स ये सिक्रीट करता है, बट हमें मेन हार्मोन्स करने हैं जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जनरली ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो कुछ लोग आपने देखे होंगे जो काफी बड़े होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, जायजेंटिज्म जिसे कहेंगे। कुछ लोग होते हैं बोने टाइप के, काफी छोटी हाइट होती है, उसको कहेंगे ड्वार्फिज्म। तो ये किस वजह से होता है? अगर ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है तो या तो जिजेंटिज्म होगी या तो ड्वार्फिज्म होगी। ये दो सिम्टम्स जो हैं पर्सन्स में देखे जाते हैं, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को आपको याद रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रही है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर रही है जो कि जजेंटिज्म और ड्वार्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये दो ग्लैंड्स हो गए दिमाग में जो प्रेजेंट है। थर्ड है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करता है? ये हमारी जो स्लीप और वेक साइकिल है उसको कंट्रोल करता है। क्या करता है? स्लीप एंड वेक साइकिल को, स्लीप एंड वेकअप साइकिल को कंट्रोल करता है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारी बॉडी में स्लीप और वेकअप साइकिल को कौन रेगुलेट करता है, तो वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड इसको जो है कंट्रोल करती है। और पीनियल ग्लैंड जो है कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी? तो पीनियल ग्लैंड जो है मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करती है, मेलाटोनिन, ठीक है। देखो अपने नोट्स बनाते रहिए, रफ नोटबुक, एक नोटबुक लगा लीजिए, वहां पे एक्स्ट्रा चीजें आप राइट डाउन करते रहा करो, क्योंकि देखो ये नोट्स तो आपको मिलने वाले हैं, मिल ही जाएंगे ऑफ कोर्स टेलीग्राम चैनल पे, फिर ऑफ कोर्स ही मिलेंगे, ऐसा कुछ पे वे नहीं करना आपको। बट उसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोलती हूँ तो वो मेंशन लिख भी लिया करो, क्योंकि देखो खुद से लिखी हुई चीज ना आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि स्लीप एंड वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। कितना हो गया? हमारे जो हेड वाला पोर्शन है उसमें हमारे 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, और हाइपोथैलेमस साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड को भी रेगुलेट करता है। सेकेंड, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूं तो दिस इज द मास्टर ग्लैंड, और जो कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जिजेंटिज्म एंड ड्वार्फिज्म। क्लियर? पीनियल ग्लैंड जो है मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है एंड इट रेगुलेट स्लीप एंड वेकअप साइकिल। कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। अब ये सारी चीजें ना मैंने यहाँ टेबल पे भी दे रखी हैं, टेबल के थ्रू भी आप लर्न कर सकते हो, बट अभी जस्ट मैं समझा रही हूँ आपको, बाकी जब आप रिवाइज करोगे तो आप इस टेबल के थ्रू रिवाइज कर लेना। बट इसमें ना दो चीजें मेंशन, तीन चीजें मेंशन ही है, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड और थाइमस। ये तीन चीजें प्लीज आप खुद से ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। तीन चीजें आप लिख लेना, हैंड से लिख लेना। अच्छा, नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपरली वर्क करे उसके लिए आयोडीन जो है ना, आयोडीन जो है हेल्प करता है, मतलब आयोडीन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा जो एनिमल्स में मेटामॉर्फोसिस होती है, कुछ एनिमल्स हैं जो अपने लाइफ साइकिल के दौरान स्टेजेस चेंज करते हैं, मेटामॉर्फोसिस, पहले मैं लिख लेती हूँ, मेटामॉर्फोसिस जो अपनी लाइफ साइकिल में अपनी स्टेजेस चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग, मेटामॉर्फोसिस में, मतलब मेटामॉर्फोसिस का मतलब आपको समझ आ गया। मेटामॉर्फोसिस क्या है? जो अपनी लाइफ साइकिल में ना अपनी स्टेजेस चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉग है तो फ्रॉग पहले एग बनेगा, एग से टैडपोल बनेगा, टैडपोल से फिर वो एडल्ट फ्रॉग बनेगा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है। तो फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या करता है? ये चेस्ट एरिया में प्रेजेंट है, और थाइमस ग्लैंड जो है हाँ, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मतलब इम्यूनिटी को डेवलप करता है और इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। और ये कौन सा हार्मोन जो है सिक्रीट करता है? तो यहाँ लिख देती हूँ, थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन ये सिक्रीट करेगा थाइमस, जो क्या करेगा? हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। नेक्स्ट है पेनक्रियास। पेनक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। पेनक्रियास जो है दिस इज मिक्स्ड ग्लैंड। व्हाई इट इज मिक्स्ड ग्लैंड?
सॉरी, बिकॉज ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है। जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा तो ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करेगा, इंसुलिन। और जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा तो ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा। ठीक है, आई होप ये विजिबल हो रहा होगा आपको। विजिबल नहीं हो रहा तो मैं बोल ही रही हूँ, आप लिख लेना प्लीज। पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन कब सिक्रीट करेगा? जब एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है। बट जब वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है तो वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है। दैट्स व्हाई पेनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं पेनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड? बिकॉज ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स की तरह बिहेव करता है। क्लियर? नेक्स्ट है एड्रेनलिन, एड्रेन ग्लैंड्स, या इसको एड्रेनलिन ग्लैंड्स भी कह देते हैं। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए दो पर्सन में लड़ाई होगी, है ना, दो पर्सन में आपस में लड़ाई होगी, तो हम क्या करेंगे? या तो हम लड़ेंगे या तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो उस टाइम जो हमारा हार्मोन रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी में, वो यही एड्रेनलिन हार्मोन ही रिलीज होता है। यही कहता है कि या तो भाग जाओ या तो लड़ लो। ठीक है, और इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, किसको? एड्रेनलिन को। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है टेस्टिस, जो कि मेल में होते हैं। और कौन सा हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो मेल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्यूबर्टी के बाद जो चेंजेस आते हैं मेल में, वो इसी हार्मोन्स की वजह से आते हैं। उसके अलावा जो फीमेल है, फीमेल में ओवरीज हैं। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? मतलब फीमेल्स में कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। ये भी प्यूबर्टी, प्रोजेस्ट्रोन, ये भी प्यूबर्टी के दौरान ही हार्मोन रिलीज होता है। जो फीमेल में कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी में, वो इन्हीं दो हार्मोन्स की वजह से आते हैं। तो ये कुछ मेन ग्लैंड्स हैं। कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, ये मैंने आपको बताया। उसके अलावा ये टेबल है, इस टेबल के थ्रू भी आप लर्न कर सकते हो, बट इसमें हाइपोथैलेमस, पीनियल और थाइमस के बारे में आप ऐड कर लेना। हाइपोथैलेमस, पीनियल और नेक्स्ट थाइमस, थाइमस के बारे में आप इन तीनों ग्लैंड्स के बारे में ऐड कर लेना। बाकी सारी ग्लैंड्स यहाँ दे रखी हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है, विच कंट्रोल्स ग्रोथ, वृद्धि को नियंत्रित करती है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, विच कंट्रोल मेटाबॉलिज्म एंड उपापचय नियंत्रित करता है। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए होता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी इसको कहते हैं। आपातकालीन प्रतिक्रिया देता है। पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करेंगे, जो मेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है आफ्टर प्यूबर्टी। ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। प्रोजेस्टेरोन जो कि फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी आफ्टर प्यूबर्टी ही होता है। ठीक है, तो ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके फंक्शंस हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब ये कुछ ग्लैंड, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा मैंने दे रखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इट कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको कंट्रोल करता है। उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? अगर ये क्वेश्चन में आ जाए तो क्या लिखोगे? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। इतना क्लियर हो गया? इस तरह से ब्रेन वाले पोर्शन में यहाँ पे प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, इस तरह से बटरफ्लाई शेप का। थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। आयोडीन जो है इट इज नेसेसरी फॉर थायरोक्सिन प्रोडक्शन। और इसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है? डेफिशिएंसी डिजीज, दैट इज ग्वाइटर। अगर हमारी जो थायराइड ग्लैंड है प्रॉपर थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं करेगी तो हमें जो डिजीज होगा उसका नाम है ग्वाइटर, जिसे घेंगा रोग भी कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है एंड इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं इसको। और ये बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर इमरजेंसी सिचुएशन लाइक फियर, एंगर और स्ट्रेस। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन 7 फरवरी वाले पेपर में आया था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। At the onset of puberty, the size of ovary in female dash and produce B in males, C is produced by testis. The production of these hormone is controlled by D. अब इतना तो आपको पता चल, मैंने भी बताया कि बाकी सब हार्मोन्स को कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, तो मतलब कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और सभी ग्लैंड्स को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो डी तो आपका होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड, सॉरी
ये ऑप्शन नंबर 4 तो कट गया क्योंकि यहाँ पे डी एड्रिनल ग्लैंड है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी कट जाएगा, डी यहाँ थायराइड ग्लैंड है। अब स्टार्टिंग में चलिए, At the onset of puberty, the size of ovary in females, यौवनारंभ पर मादाओं में अंडाशय का आकार ए जाता है, बढ़ता है या घटता है, इंक्रीज एनलार्ज होता है, रिड्यूस होता है। तो जो ओवरी का साइज है ना वो एनलार्ज होता है, बड़ा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा, जो साइज है बड़ा हो जाएगा। और बी उत्पन्न करता है, कौन से हार्मोन सिक्रीट होता है, एस्ट्रोजन। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मैंने आपको बताया है ना वो प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है, ठीक है। तो ओवरीज में फीमेल की ओवरीज हैं, उनका साइज क्या कर जाएगा, एनलार्ज कर जाएगा, एंड इट प्रोड्यूस एस्ट्रोजन हार्मोन, एंड इन मेल सी इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। तो टेस्टिस कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रही थी, अभी बताया था आपको मैंने, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है, एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल दिस हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय डी। और इन सभी हार्मोन को कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंट्रोल करती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। यौवन आरंभ पर मादाओं में अंडाशय का आकार बढ़ जाता है और क्या एस्ट्रोजन उत्पन्न करता है, नर में वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न होता है। इन हार्मोनों का उत्पादन पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। और इस बार का क्वेश्चन है 7 फरवरी का, ठीक है। तो देखो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये 7 फरवरी का पेपर तो क्वेश्चन तो नहीं है, बट ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही पेपर है। रिसेंट ही आपके जो पेपर हुए थे उन्हीं में से एक क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट है, पेनक्रियाज एंड एड्रिनल आर एंडोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियाज एंड एड्रिनल आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यस दिस इज ट्रू, दोनों ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। सेकंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन थ्रू डक्ट, कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है डक्ट के थ्रू हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जो कि गलत है क्योंकि हमने देखा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं और वो अपना सिक्रीशन ब्लड में करती हैं डायरेक्टली, ना कि डक्ट के थ्रू। डक्ट के थ्रू जो सिक्रीशन करता है वो कौन है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। तो यही स्टेटमेंट हमारी गलत है क्योंकि हमें गलती बतानी थी और यही हमारा आंसर है। अंतस्रावी ग्रंथियां वाहिनियों द्वारा हार्मोन का स्राव करती हैं। थर्ड स्टेटमेंट था, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच टू द ब्रेन, तो यस ब्रेन से अटैच होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन, दिस इज आल्सो ट्रू, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम सिक्रीट करती हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है, मैंने भी आपको बताया था, जो लाइफ साइकिल के दौरान स्टेजेस चेंज होते हैं उसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे फ्रॉग में पहले एग बनेगा, एग से फिर टैडपोल बनेगा, टैडपोल से फिर वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस दौरान जो हार्मोन काम करता है दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। थायरॉक्सिन हार्मोन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी सिक्रीट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ग्लैंड सी। कौन सी ग्लैंड से ऑर्डर जो है वो रिसीव करते हैं, कौन सी ग्लैंड ऑर्डर दे सकती है बताओ, मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा था, ऑप्शन नंबर 3 में, और ये आपका राइट आंसर था। ए एंड बी क्या है, ए थायराइड है, बी क्या है, एड्रिनल ग्लैंड्स। तो थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ग्लैंड सी। ए और बी, थायराइड और अधिवृक्क एड्रिनल, अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें पीयूष ग्रंथि से आदेश प्राप्त होता है। तो ए बी सी हमने फाइंड आउट कर लिए क्या है, एंड ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर था। अब चलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ। अब ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वही स्रावी ग्रंथियां जो है ये अपना सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू करते हैं, ना कि ब्लड में। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ये क्या सिक्रीट करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं। दीज ग्लैंड पोजेस डक्ट्स एंड पोर सिक्रीशन थ्रू ट्यूब्स के थ्रू ये सिक्रीशन करते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड, सीवेशियस ग्लैंड, सैलिब्री ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगी, स्वेट सिक्रीट करेगी। सीवेशियस ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, ऑयल सिक्रीट करती है, सीबम प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में। सैलिब्री ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करेगी, सलाइवा सिक्रीट करेगी। लैक्राइमल ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगी, टीयर, हमारे जो आंसू हैं वो कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है, लैक्रिमल ग्लैंड। देखो कौन सी ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रही है आपको पता होना चाहिए। मैमरी ग्लैंड मिल्क सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। टीरोमिनस ग्लैंड ईयर वैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टमक ग्लैंड्स
जो कि क्या है, स्टमक ग्लैंड हमारी पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज जब एंडोक्राइन की तरह बिहेव करेगी तो इंसुलिन सिक्रीट करेगी, जब एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करेगी तो क्या सिक्रीट करेगी, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है। तो ये कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं और इनके प्रॉपर सब्सटेंसेस है कि कौन सी ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रही है। उनके यहाँ टेबल में भी दे रखा है, स्लिबरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करेगी, स्वेट ग्लैंड स्वेट, सिवेशियस ग्लैंड ऑयल, टीयर ग्लैंड टीयर्स। और बस ये जो टेबल है वो आप देख लेना। कुछ जो ग्लैंड्स हैं जैसे लैक्रिमल ग्लैंड टीयर कर रही है, सिरुमिनस ग्लैंड ईयर वैक्स कर रही है, वहां लिखा नहीं है। मैमरी ग्लैंड मिल्क सिक्रीट कर रही है, तो ये भी आप एड ऑन कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैविंग डक्ट्स, इनके पास डक्ट होती है। इट सिक्रीट हार्मोन एंड इट सिक्रीट एंजाइम्स, स्वेट, सलाइवा एटसेट्रा। सिक्रीशन एंटर ब्लड, ये जो सिक्रीशन है ब्लड में सिक्रीट होता है और ये सिक्रीशन जो है डक्ट्स के थ्रू सिक्रीट होता है। इसका एग्जांपल हो गया, जैसे सारे एग्जांपल अभी हमने जो दिए, थायराइड हो गया, एड्रिनल हो गया, पीनल ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, है ना, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हैं। टेस्टिस एंड ओवरीज। एक्सोक्राइन ग्लैंड में सलिबरी ग्लैंड आ गया, लैक्रिमल ग्लैंड का एग्जांपल दे सकते हो, सिवेशियस ग्लैंड का एग्जांपल दे सकते हो, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का एग्जांपल दे सकते हो, डाइजेस्टिव जूसेस का। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। डिफरेंस नहीं आएगा ऑफ कोर्स आपको लिखने के लिए, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि 1 मार्क्स में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो किसी भी तरह घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा कि विच ग्लैंड इज डक्टलेस, विच इज डक्ट, विच इज हैविंग डक्ट। तो ये आपको बेसिक जो चीजें हैं पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, बात करते हैं मिक्स्ड ग्लैंड की। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी पैनक्रियाज है दैट इज मिक्स्ड ग्लैंड विच सिक्रीट, जब एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगी तो ये क्या करेगा, इंसुलिन सिक्रीट करेगा। जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा तो ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेगी। इस तरह से पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर, यहाँ पे पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये हो गया मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इट इज बेस्ड ऑन मिक्स्ड ग्लैंड। assertion reason based question है। The question is pancreas is referred to as mixed gland और heterocrine gland। pancreas को mixed gland भी कहा जाता है और heterocrine gland भी कहा जाता है in human body। this is true। मानव शरीर में अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि या हेट्रोक्राइन ग्रंथि कहा जाता है, ये सत्य है। रीजन दे रखा है कि इट सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स थ्रू डक्ट्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डायरेक्टली रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये डक्ट के थ्रू सिक्रीट करेगी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, एंड जब एंड डायरेक्टली रिलीज हार्मोन इनटू ब्लड स्ट्रीम, वो जो हार्मोन सिक्रीट करेगी इंसुलिन हार्मोन, तो ये ब्लड स्ट्रीम में भेजेगी। तो दिस इज आल्सो ट्रू। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अब एक और छोटा सा टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। इसमें से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा बट आपको पता होना चाहिए फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है, प्रतिपुष्टि तंत्र क्या है। तो हार्मोन सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड। अब हमारी बॉडी में कौन से पार्ट में कितना हार्मोन का सिक्रीशन होना है ये कौन कंट्रोल करेगा, इसी रेगुलेशन को हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं कि कौन से ग्लैंड कितना हार्मोन सिक्रीट करे, इस रेगुलेशन को हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। शरीर की आवश्यकता के अनुसार हार्मोन का स्त्राव नियंत्रण होता है, इसे प्रतिपुष्टि तंत्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल थायरोक्सिन का लेवल मान लीजिए हमारी बॉडी में डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, मास्टर ग्लैंड है ना हमारा, ये बाकी ग्लैंड्स को क्या करता है, ऑर्डर देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा कि भाई थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट कर दो, बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो रही है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स, कितना हार्मोन किस टाइम पे रिलीज होना है, इसी को फीडबैक मैकेनिज्म कह दिया जाता है। इट इज क्लियर। चलिए अब कुछ डिजीजेज हैं रिलेटेड टू हार्मोन्स। तो कौन सा डिजीज किस वजह से होता है, जैसे ग्वाइटर जो है आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, डायबिटीज जो है लेस इंसुलिन अगर सिक्रीट हो हमारी बॉडी में उसकी वजह से होता है, ड्वार्फिज्म और जिजेंटिज्म जो है लेस ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होंगे हमारी बॉडी में, तो ये डिजीज होगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके सीटेट पेपर की मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं इनमें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, अंतस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। सेकंड है हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, जो हार्मोन है ये रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पैनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है।
एड्रेनलिन इज इमरजेंसी हार्मोन, एड्रेनलिन एक आपातकालीन हार्मोन है। इंसुलिन कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज कॉज ग्वाइटर। ये एक पर्टिकुलर लाइन से ना पता है क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन है ना पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने ये लाइन वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ मेंशन कर दिए हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और ये आपके 8 फरवरी वाले पेपर में आया था, पूछा गया था ये क्वेश्चन 8 फरवरी वाले पेपर में पूछा गया था। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। मैच द हार्मोन्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर डेफिशिएंसी डिजीज गिवन इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ हार्मोन्स दे रखे हैं और कॉलम बी में उसके डेफिशिएंसी डिजीज मेंशन है। आपको मैच करना है कौन सा हार्मोन कौन से हार्मोन की कमी की वजह से कौन सा डिजीज हो रहा है। ए बी सी डी 4 हार्मोन्स दे रखे हैं और किस हार्मोन की वजह से कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज होगा वो मैच करना है। तो एड्रेनलिन हार्मोन भी कहते हैं इसको। एड्रेनलिन हार्मोन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज जो है हमें होगी, तो हमें होगी एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, सोल्ट इम्बैलेंस हो जाता है। अगर एड्रेनलिन हार्मोन काम नहीं करे, सोल्ट जो है इम्बैलेंस हो जाएगा हमारी बॉडी में। ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या होगा, या तो डॉर्फिज्म होगा या जिजेंटिज्म होगा। तो बी का जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थायरॉक्सिन हार्मोन और इंसुलिन बचे। इंसुलिन तो हमें पता है डायबिटीज होती है इंसुलिन की कमी से, और थायरॉक्सिन हार्मोन अगर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो उसकी कमी से क्या हो जाएगा, ग्वाइटर जैसा रोग होगा जिसे घेंगा कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए का फोर्थ इसमें है, बी का फर्स्ट भी इसमें है, एंड सी का सेकंड, डी का थर्ड। यस, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए का फोर्थ। अधिवृक्क हार्मोन की वजह से लवण असंतुलन हो जाते हैं। वृद्धि हार्मोन की वजह से बोनापन होगा। थायरॉक्सिन की वजह से क्या होगा, घेंगा होगा थायरॉक्सिन की कमी से। और इंसुलिन अगर प्रॉपर सिक्रीट नहीं होगा तो उसकी वजह से मधुमेह जैसा रोग हमारी बॉडी में होता है। तो ये थे टोटल मतलब ये था आज का चैप्टर ग्लैंड्स जो कि हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा डिस्कस करें वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये जो नोट्स हैं इसका पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषु साइंस एकेडमी पे आपको मिल जाएगा। इसका लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और नोटिफिकेशन के आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।